हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज़ ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी में हम लोग डेली लर्न करेंगे 10 वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश को सीखने में। वोकेबलरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर किसी भी लैंग्वेज की हम बात करें तो वोकेबलरी के बिना वो आपको आएगी नहीं। तो अगर आप वोकेबलरी में अच्छे हैं, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी से सहमति दिखाना, अपना जो सहमति है वो किसी को दे देना। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली दे अकॉर्ड द प्रिंसिपल। फाइनली दे अकॉर्ड द प्रपोजल। प्रिंसिपल भी हो सकता है। फाइनली दे अकॉर्ड द प्रिंसिपल मतलब उन्होंने प्रिंसिपल से सहमति दे दी। फाइनली दे अकॉर्ड द प्रपोजल, जो भी वो प्रस्ताव था उसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दिखा दी। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, कंकरेंस ऑफ ओपिनियन। सेकेंड वर्ड इज अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से, क्लियरली किसी चीज़ को रिवील करना, जिस मतलब क्लियरली किसी चीज़ का पता चलना। फॉर एग्जाम्पल, अपेरेंटली ही इज़ अ ग्रेट कॉम्पिटिशन फॉर मी। अब ये तो बिल्कुल साफ है कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। Apparently he is going to win the match because he practice a lot. अब ये साफ है कि मतलब वो जो मैच है उसको जीतने वाला है। इट्स क्लियर क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की है इस मैच के लिए। सो अपेरेंट का मतलब होता है क्लियरली, प्रत्यक्ष रूप से। द नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट। अफेक्ट होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना। फॉर एग्जाम्पल, योर एडवाइस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई डिसीजन। तुम्हारी जो एडवाइस है उससे मेरा जो डिसीजन है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो उससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू अफेक्ट विद योर क्रिटिसिज्म। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे क्रिटिसाइज़ करोगे, मेरी बुराई करोगे, तो उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू अफेक्ट, दैट मीन्स मेरे को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित होना या प्रभाव डालना। द नेक्स्ट वर्ड इज अपील। अपील मतलब आकर्षक होना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अपील का मतलब एक वो भी होता है जो हम लॉ में मतलब कोर्ट में अपील करते हैं, है ना। तो ये वो वाला अपील नहीं है, ये आकर्षक मतलब अट्रैक्ट होने वाला अपील है। गुड मेकअप एंड स्माइलिंग फेस बूस्ट अ वुमेन अपील। यानी कि अगर अच्छा मेकअप किया हो, उसके ऊपर कोई वुमेन स्माइल कर रही हो, तो उसकी जो अपील है, वो जो उसके अट्रैक्शन है उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन से दैट हर स्माइलिंग फेस इज अपीलिंग। जो उसका स्माइलिंग फेस है वो बहुत अपील करता है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है किसी को भी अपनी तरफ। तो अपील का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। द नेक्स्ट वन इज अबहॉर। अबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से हेट करना, नफरत करना। डोंट अबहॉर पुअर, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनसे नफरत मत करो। आई अबहॉर लिजर्ड। मेरे को किससे नफरत है? लिजर्ड से नफरत है, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है, तो आई अबहॉर इट। अबहॉर का मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश, किसी चीज़ की समरी। अगर हम बात करें कोई बुक है तो उसके दिस एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दैट बुक, यानी कि ये उस बुक का सारांश है। सारांश का मतलब होता है समरी, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स यू द मेन कंटेंट्स ऑफ अ बुक। दिस बुक इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रामायणा। ये वाली जो बुक है किसका एब्स्ट्रैक्ट है? रामायणा। दैट मीन्स ये उसकी समरी है। अबंडन। अबंडन का मतलब होता है खाली करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको छोड़कर चले जाना। दैट इज अबंडन। हाउ कुड शी अबंडन हर ऑन चाइल्ड। मतलब वो अपने खुद के बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? हाउ कुड शी मतलब वो अपने बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है? दे अबंडन दिस हाउस, वो इस घर को छोड़कर चले गए हैं। अबंडन मतलब खाली करना।
अब्यूज़ का मतलब होता है किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी को गाली देना, मिसट्रीट करना। इट्स इल्लीगल टू अब्यूज़ अ चाइल्ड, किसी भी बच्चे को अब्यूज़ करना कैसा है, इल्लीगल है, लॉ के अगेंस्ट है। अकॉलेड का मतलब होता है किसी को पुरस्कार देना, रिवॉर्ड देना। फॉर एग्जाम्पल, भारत रत्न इज़ द हाइएस्ट अकॉलेड फॉर एन इंडियन। जो भारत रत्न है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है किसी भी इंडियन के लिए, राइट। अनदर एग्जाम्पल कैन बी द प्रिंसिपल अकॉलेड द स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चों को क्या किया, पुरस्कृत किया। अकॉलेड का मतलब होता है पुरस्कार देना। अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना या साथ जाना, किसी के साथ चले जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, अकम्पनी। एस्कॉर्ट करना किसी को। चिल्ड्रन मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय देयर पेरेंट्स, जो बच्चे हैं वो मतलब उनके साथ उनके पेरेंट्स को हमेशा होना चाहिए। अकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ जाना। यू शुड अकम्पनी योर फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ जाना चाहिए। अकम्पनी का मतलब क्या होता है, साथ देना या साथ जाना। सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आई होप कि आपको लर्न होंगे और आपके लिए होमवर्क भी है इस बार। आप सभी को इन सारे वर्ड से जो है सेंटेंस बनाकर देखना है, और प्लीज़ सेंटेंस अपने जो कमेंट सेक्शन में है उसमें लिखकर ज़रूर भेजें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ मैं फिर से आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।